हेलो फ्रेंड्स, ब्रेड की एक और रेसिपी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और आज की रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है। सो प्लीज़ बिना स्किप करे रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड। ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, नया पुराना। यहाँ पे देखिए ब्रेड का जो साइड वाला हिस्सा है जो हम लोग नहीं खाते हैं उसको भी मैंने लिया है। तो सिर्फ 3 पीस ब्रेड मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्रेड के किनारे वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है और ब्रेड पुराना होगा वो भी चलेगा। और साथ में हमने इसमें डाल दी है 1 कप पानी। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम लो पे कर रखा है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार आपको इसमें नमक ऐड करनी है। साथ में 1 कप गेहूं का आटा मैं डाल रही हूँ। ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं। अब थोड़ी सी अजवाइन हम ले रहे हैं, इसे हाथों से क्रश करते हुए डालिएगा। अजवाइन डालने से ना स्वाद बहुत बढ़िया आते हैं, साथ में इसका खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसे हमें धीरे-धीरे मिक्स करते जाना है और इसका एक डो जैसा हमें तैयार करनी है। इस काम में 1 से डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा और इतने में ये डो बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको कम समय में कुछ बढ़िया-सा खाना हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसमें चीज़ें भी बहुत ही कम लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए बातों-बातों में डो हमारा तैयार हो गए हैं, तो गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दी है और इन्हें छोड़ देंगे अभी ठंडा होने के लिए। और तब तक यहाँ पे मैं बड़े साइज़ की एक आलू ले रही हूँ, ये उबला हुआ आलू है, तो इसका छिलका पहले हटा लेते हैं। मैं इस तरीके से आलू को उबाल के रख देती हूँ। इससे मेरा काम ना बहुत आसान हो जाते हैं। सुबह उठते ही मेरा पहला काम यही होता है आलू उबालना और पूरे दिन में न जाने कितने बार इस आलूओं का इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही टाइम बच जाते हैं इससे। आप में से ऐसा कौन-कौन है जो मेरी तरह ये काम करते हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब ना आलू को हम इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इससे क्या है कि आलू का कोई बड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा, आसान रहता है। आप चाहे तो हाथों से, पोटैटो मैशर से, किसी से भी आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलूओं को हमने देखिए बढ़िया से कर लिया है और अब कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्याज़, बारीक कटा हुआ प्याज़ है ये और प्याज़ आप अपनी पसंद अनुसार कम-ज़्यादा रख सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाला है, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी-सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधे छोटे चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है और साथ ही ये 1 पैकेट मैगी मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट आते हैं इससे। आप चाहे तो इसे स्किप करके कुछ और मसाला जैसे चाट मसाला, जीरा पाउडर ये सब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाथों से सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये जो मसाला है ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। आप इस मसाले को जो है आलू पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है या फिर कोई और स्टफिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला बिल्कुल तैयार है। अब चलिए देख लेते हैं हमारी डो को। अब तक ठंडा हो गए होंगे, तो इसे हमने निकाल ली है एक बाउल में और इसे हाथों से छू के एक बार देख लेते हैं कहीं ज़्यादा गरम तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसे आराम से हाथ लगा सकते हो, इतना गरम है ये। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो है ऑयल, तो ये रिफाइंड ऑयल मैं ले रही हूँ। तो इसी से ना अभी अच्छे से हमें इसे थोड़ा-सा गूँथ लेना है, एकदम नरम सॉफ्ट थोड़ा-सा चिपचिपा जैसा हो जाएँगे तब तक हमें इसे गूँथना है। ये काम आप जितने अच्छे से करेंगे उतना बढ़िया आपका नाश्ता भी बनेगा। तो थोड़ा-सा टाइम लेके आपको ये काम करनी है। वैसे इसे करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगता है और ये एकदम बढ़िया तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं आटा गूँथती हूँ ना बिल्कुल वैसे ही इसे गूँथ रही हूँ। ये थोड़ा-सा चिपचिपा हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको इसे तैयार कर लेनी है। तो ये अभी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे सूजी को एकदम बारीक पीस करके ऐड कर सकते हैं। इससे ना क्या है नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएँगे। तो अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेते हैं और इसी तरीके से देखिए एक डो जैसा हमारा ये बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हाथों को पहले धो लेते हैं और हाथों में थोड़ा-सा ऑयल हम लगा लेते हैं क्योंकि डो अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप हाथों में थोड़ा-सा ऑयल लगा लेते हैं तो एकदम आसानी से जो है काम हो जाएगा। तो अब इसे ना हम 2 हिस्सों में पहले कर लेते हैं।
ये थोड़ा बड़ा है तो 2 हिस्से कर लेंगे तो आसानी से हम नाश्ते को बनाएँगे। अब चकले पे थोड़ा-सा ऑयल लगा रहे हैं क्योंकि ये चिपचिपा है तो ऑयल लगाना ज़रूरी है। बेलन में भी मैं लगा रही हूँ। अब इसे थोड़ा-सा इसके ऊपर हम और अच्छे से सेट करेंगे। अब इसको हमें कट करके इसकी जो है बड़ी आकार की पूरी साइज़ में हमें इसे लेनी है। तो देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। 4 पीस हो गए हैं एक भाग से, तो दूसरे जो भाग है उसका भी हम 4 पीस कर लेंगे। अब एक हिस्से को लेके इसकी लोइयाँ बनाते हैं और इसे हल्के हाथों से हमें बेलना है। काफ़ी सॉफ्ट है ये आटा, तो आपको एकदम आराम-आराम से बेलना है। वैसे ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, आप एकदम आराम से इसे बना सकते हैं। तो एक बड़ी साइज़ की पूरी के आकार में हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पतला ना करें। अब कोई भी ग्लास या कटोरी की मदद से आपको इसे कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो नाश्ते का साइज़ आप ना अपनी पसंद से ले सकते हैं। आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी बड़ी रोटी को रखनी है या फिर छोटी रखनी है। तो यहाँ पे एक रोटी हमने तैयार की है। अब इसके ऊपर जो है हमने जो आलू का स्टफिंग तैयार की है, उसे हमें अच्छे से लगा लेनी है। आप चाहे इसमें कम ज़्यादा जितना चाहे इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भर-भर के लगाना चाहे तो भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए आलू लग गए हैं, ऊपर से थोड़ा-सा केचअप मैं लगा रही हूँ, ये टोमेटो केचअप है जो सबके घर में ही रहते हैं। आपको कोई चटनी पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से लगाने के बाद एक और रोटी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो 4 लोइयाँ हमने बनाई थी, इसमें से 4 रोटी हमने पहले ही तैयार कर ली है। अब इस तरीके से जो है हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे 2 पूरी से आपका 4 पीस नाश्ता निकल आता है। तो हमने 4 पूरियाँ बनाई हैं तो इसमें से हमारा 8 नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। आधा 2 जो है हमने अभी भी रखा हुआ है, तो उसको अभी नहीं बनाते हैं, उसे मैं कभी बाद में बना लूँगी। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पीसेस तैयार हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ बाहर निकला हुआ हो तो इसे इस तरीके से टैप करके आप ठीक कर लीजिए और नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हमने बाकियों का पहले ही बना के रखा है, इसे मैंने आपको बना के दिखाया है। तो ये अभी बिल्कुल तैयार है। तो इसे और बढ़िया और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़े से और काम बाकी है। एक पतला-सा स्लेरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ली है मैदा। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। तो जितना नाश्ता बनाएँगे उस हिसाब से आपको मैदा लेनी है। चुटकी भर नमक ऐड करी है और साथ में पानी डालेंगे। एकदम प्लेन वाला स्लेरी है, कोई टेंशन नहीं है, आप झटपट इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसे मिक्स करते हुए एकदम पतला बनाएँगे, तो आप देख सकते हैं ये कितना पतला है। तो चम्मच की पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इस तरीके से हल्का-सा लेयर आए हुए हैं। तो स्लेरी बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी-सी ब्रेड क्रम्ब्स। तो ब्रेड क्रम्ब्स भी सबके घर में होता ही है। तो इसमें मैं थोड़ी-सी फूड कलर ऐड कर रही हूँ। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं तो आप बिल्कुल ना डालें, ऐसे ही आप इसे बना सकते हैं। तो इससे डालने से क्या है कि नाश्ते का कलर जो है वो थोड़ा सुंदर हो जाते हैं। और अगर आप घर के लिए बनाते हो तो मैं आपसे कहूँगी कि आप फूड कलर ना यूज़ करें। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल तैयार है। अभी नाश्ते को हम रेडी कर लेते हैं। तो एक-एक पीस जो है हम पहले इस बैटर में डालेंगे, अच्छे से कोट करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्लरी है उसे हम निकाल देते हैं और फिर इसे हमने जो है ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करनी है। आपके पास अगर ब्रेड क्रम्ब्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो पतली वाली सेवई है, उसे हाथों से तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स पड़ा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप सूजी को ही कोटिंग के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस आपको जो है घर में ही सारी चीज़ें मिल जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, एक-एक करके हम नाश्ते को तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि कौन कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं और मुझे ना आपको थैंक यू बोलने में भी आसानी रहती है। सो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आज की रेसिपी कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए नाश्ता बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से नाश्ते को तैयार करके आप ना इसे किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको खाने का मन करे आप उसे निकालिए और फ्राई करके खा सकते हैं। आपको अगर शाम के लिए नाश्ता बनाना है तो आप सुबह ही इसे रेडी करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं काम।
तो यहाँ पे आपसे बातें करते-करते हमने नाश्ते को ऑयल में डाल दी है। ऑयल हमने पहले ही गरम होने रख दिया था, तो अभी मीडियम आँच पे हमें इसे अलग-पलट करते हुए एकदम बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई करनी है। तो इसे करने में आपको डेढ़ 2 मिनट का टाइम लगेगा और आपका नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए अलग-पलट करते हुए एकदम बढ़िया हम इसे फ्राई कर रहे हैं। अभी से ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और यकीन मानिए जितना सुंदर ये दिख रहा है, उससे कई ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आप जब बताते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है और भी नई-नई रेसिपी लाने का मन होता है। सो प्लीज़ बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आया हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अलग-पलट करते हुए एकदम बढ़िया से हमने फ्राई कर ली है। इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ही ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पके हुए सारी चीज़ें हैं तो आपको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। बस इसे क्रिस्पी करना है। तो ये अभी हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गरमा-गरम इस नाश्ते को आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ भी बहुत बढ़िया लगते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। मतलब कभी भी आपको कम टाइम में कुछ मज़ेदार खाना हो तो आप इसी रेसिपी को ट्राई करिएगा और आप देखिएगा आपको बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। रेसिपी पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।